पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज का खतरा टल गया है क्योंकि तेल से भरे हुए 4 बड़े बहरी जहाज ऑयल टैंकर्स पाकिस्तानी बंदरगाह पर आ चुके हैं, जबकि मजीद 3 ऑयल टैंकर्स अगले हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान नेवी ने मुल्क में आने वाले बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी देने का काम शुरू कर दिया है, जो कि खुले पानियों से इंटरनेशनल वाटर से लेकर पाकिस्तान की समंदरी हदूद तक मुहाफ़ज़ुल बहर नामी एक ऑपरेशन जारी किए हुए हैं ताकि पाकिस्तान आने वाले तेल के बहरी जहाज़ों पर या दूसरे जहाज़ों पर किसी किस्म का हमला ना हो। आज की वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में कितने महीने का तेल मौजूद है जो हमने स्टॉक कर लिया है। इसके साथ साथ अरब ममालिक की 2 अहम पाइपलाइंस जो पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए लाइफ लाइन बनी हुई हैं वो कौन सी हैं और उनके होने के बावजूद कितने तेल की शॉर्टेज है, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज का खतरा 4 ऑयल टैंकर्स के आने के बाद खत्म हो गया है। जी हां, इन 4 में से एक ऑयल टैंकर तो 37,000 टन तेल उतार के वापस भी चला गया, जिसका नाम था टॉम डिमिनी। उसके अलावा 2 ऑयल टैंकर्स इस वक्त हमारी बंदरगाह पे लंगरअंदाज हैं। एक है नोवी एट्रोपोस जो कि 50,000 टन पेट्रोल लेकर आया है और यह पेट्रोल सिंगापुर की बंदरगाह से पाकिस्तान पहुंचा है। इसके साथ साथ एक और बहरी जहाज जो कि कल पाकिस्तानी बंदरगाह के ऊपर अपने पेट्रोल को अनलोड करना शुरू करेगा, उसमें 55,000 टन पेट्रोल मौजूद है। वो है स्प्रूस 2 ओमान की बंदरगाह से ये पाकिस्तान पहुंचा है। चौथा ऑयल टैंकर जिसका नाम सी क्लिपर है वो 13 और 14 मार्च को हमारी बंदरगाह पे लंगरअंदाज होगा और उसके बाद 5वां ऑयल टैंकर हमें 16 मार्च तक मिल जाएगा। उसके बाद मजीद 2 ऑयल टैंकर्स पाकिस्तान आएंगे अगले हफ्ते के दौरान। तो उनमें 2.5 लाख टन मजमूई तौर पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल होगा। अब पाकिस्तान में जो पहले तेल का जखीरा घटकर 20 दिनों का रह गया था, इस वक्त मुल्क में 30 दिनों का तेल मौजूद है और उम्मीद है बाकी जब तेल आ जाएगा तो ये 35 से 36 दिनों का तेल हमारे पास मौजूद होगा। कवानीन के मुताबिक मुल्क के अंदर 28 दिनों का तेल होना चाहिए, तो हम उस बेंचमार्क को अबूर कर चुके होंगे। फिर तेल की जिस तरह महंगाई हुई है, ऑब्वियसली लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर ली है, तो तेल की यूटिलाइजेशन भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान आने वाले शिप्स को हिफाजत से पहुंचाने के लिए मुहाफ़ज़ुल बहर नाम का ऑपरेशन शुरू किया है। बेसिकली पाकिस्तान नेवी के शिप्स जो हैं इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं, ओमान तक जा रहे हैं, वहां से एस्कॉर्ट करके ये ऑयल टैंकर्स पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं ताकि रास्ते में किसी किस्म का अगर कोई हमला हो तो पाकिस्तान नेवी उससे नबरदमा हो सके। और ईरान को भी पैगाम देना है या दूसरी जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो सबोताज करना चाहती हैं इस तमाम प्रोसेस को और ईरान पर मलबा डालना चाहती हैं, उनको भी रोका जा सके। याद रहे, पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा तिजारत जो है वो समंदर के रास्ते होती है। हम अपना 80% तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वो सारा समंदर के रास्ते इंपोर्ट होता है। उसके साथ साथ हम अपनी 50% गैस भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी समंदर के रास्ते होती है। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए हमें समंदर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से हमने अपनी नेवी को एक काम दिया है। इस वक्त 2 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ जो रवा दवा हैं, दोनों के साथ एक एक हमारी नेवी का बहरी जहाज लगा हुआ है। अब पाकिस्तान समेत दुनिया के मुल्कों के लिए 2 अहम पाइपलाइंस जो हैं वो लाइफ लाइन बनी हुई हैं। एक फुजीरा तक जो पाइपलाइन है यूएई की, जो कि हसबा से फुजीरा 360 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 48 इंच कुतर की पाइपलाइन। इसमें 2 मिलियन बैरल जो है तेल ट्रेवल कर सकता है। उसके जरिए मेनलैंड यूएई से फुजीरा तक तेल आ रहा है, क्योंकि फुजीरा जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से आगे ओपन अरेबियन सी के अंदर वाक़ है। यहाँ तक ईरान की बंदिश किसी काम की नहीं है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑयल टर्मिनल बना रखा है, बहुत बड़ी बंदरगाह है। तो उस ऑयल टर्मिनल से पाकिस्तान को भी अगले हफ्ते में आने वाला एक शिप मौसूल हो जाएगा और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों के लिए बहुत अहम बंदरगाह है।
और इस बंदरगाह के जरिए इस वक्त यूएई का 2/3 तेल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यूएई तकरीबन कुछ 3 मिलियन बैरल रोजाना तेल जो है एक्सपोर्ट करता है। फुजीरा बेसिकली यूएई की 7वीं रियासत है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 अरब रियासतों का मजमूआ है, उनमें से एक फुजीरा है। तो फुजीरा जो है उसकी जो बंदरगाह यहां पर निकलती है अरेबियन सी वाली साइड पर, जो इंटरनेशनल वाटर्स के साथ लगती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आगे, उसके ऊपर अब यूएई को 14 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, ताकि फ्यूचर में भी कोई ऐसा इशू हो तो अपना तेल वो ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा ले फुजीरा तक और वहां से दुनिया भर को तेल मुहैया किया जाता रहे। इसके अलावा एक और बहुत अहम पाइपलाइन है, वो सऊदी अरब के अंदर है, जो कि सऊदीया को ईस्ट को वेस्ट से मिलाती है। तो सऊदी अरब के अंदर ये पाइपलाइन को 1201 किलोमीटर तवील है, 48 इंच कोतर की है और इसमें यौमिया 5 मिलियन बैरल तेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो बेसिकली जो पर्शियन गल्फ है, जो पाकिस्तान के करीब सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है, जिसके अंदर यूएई, कतर, बहरीन और आगे जाके सऊदी अरब आता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस जगह पर उनका इलाका है बकीक, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है, वहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी एक पूरी पोर्ट है, वहाँ से पाकिस्तान को तेल मिलता है। लेकिन ये इलाका जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने की वजह से सऊदीया के इस्तेमाल में नहीं, तो लिहाजा सऊदी अरब ने 1980 की दहाई में इसे बाईपास करने के लिए अपनी दूसरी साइड, जहाँ पर जद्दा की पोर्ट है, वहीं पर थोड़ा आगे जाके यनबू की पोर्ट बनाई है, जो कि मदीना शहर से करीब पड़ती है। वहाँ पर तेल इस तरफ से, यानी तेल ईस्ट से अपने वेस्ट की तरफ शिफ्ट किया जाता है थ्रू पाइपलाइन और फिर वहाँ से दुनिया भर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसमें 5 मिलियन बैरल की सलाहियत तो है, लेकिन जो यंबू की पोर्ट है उसमें 4.5 मिलियन बैरल योमिया जो है उसे रिफाइन करने की सलाहियत है और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत है। तो इन हालात में अगर देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उससे रोज़ाना 18 मिलियन बैरल खाम तेल और 4 मिलियन बैरल रिफाइंड पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट होता था, यानी कि 22 मिलियन बैरल रोज़ाना यहाँ से तेल निकलता था, वो बंद हो गया है। तो इसके सब्सिट्यूट के तौर पर जो ऑप्शंस आई हैं, 2 मिलियन बैरल यूएई की, 5 मिलियन बैरल सऊदीया की, 7 मिलियन बैरल तो चले तेल दूसरी बंदरगाहों से फुजीरा और यरबू से दुनिया को मुहैया किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 15 मिलियन बैरल जो तेल है उसकी शॉर्टेज रोज़ाना हो रही है। यूएई के अलावा बहरीन किसी किस्म का तेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, कतर किसी किस्म का तेल गैस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और उसके साथ साथ कुवैत भी किसी किस्म का तेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इसके साथ साथ इराक भी अपना तेल प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इराक के पास भी वाहिद यही रास्ता है अपने तेल को एक्सपोर्ट करने का। 4 बड़े ईरान के अलावा जो मालिक हैं वो अपनी एक बूंद तेल की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इन हालात की वजह से दुनिया में अभी भी फ्लक्चुएशन है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान को यूएई और सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से कि सऊदी अरब अपने स्पेशल जहाज़ बुक करके पाकिस्तान तक तेल पहुंचाना चाहता है, बल्कि बहुत बड़े जहाज़ पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पोर्ट उतने बड़े जहाज़ों को कैटर करने के काबिल नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उन बड़े जहाज़ों के जरिए, यानी कि बड़े टैंकर्स के जरिए पहले तेल मंगवाया जाए सलाला की जो पोर्ट है ओमान के अंदर, और फिर वहाँ से निस्बतन दरमियाने दर्जे के टैंकर्स के जरिए हम अपनी पोर्ट के ऊपर तेल लाएं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियाँ इंश्योर्ड नहीं करी टैंकर को, लेकिन उसका हाल हो सकता है हमारी पाकिस्तान नेवी के जरिए निकल आए कि हम जब सलाला की पोर्ट से किसी ऑयल टैंकर्स के साथ अपने मुल्क तक आएंगे, 2 दिन का सफ़र तो पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं भी दे रही तो बहुत सारी शिपिंग कंपनियां इस रूट पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। वो पाकिस्तान का तेल लेके आएंगी, कहीं और जाना होगा, कुछ तेल कहीं और उतारना होगा, बांग्लादेश जाना होगा, तो हमारे से उतारने के बाद वो इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका भी जा सकेंगी।